हरे कृष्णा। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये, जहाँ बोला जा रहा है, जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर वह पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जा सकता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति या महसूस की जा सकती है। ये श्लोक जो है हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ते तो हैं कि भगवान अलग अलग रूपों में हर जगह उपलब्ध है, लेकिन हम भगवान की जो प्रेजेंस है उसको फील नहीं कर पाते हैं। भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं। यहाँ आज जैसे भगवत गीता में पढ़ते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम। ये जो भक्ति है ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। फिर ज्ञान विज्ञान। ये जो भक्ति है ये ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। ज्ञान तो चलो एक बार को थियोरेटिकल हो गया, आपने बुक्स में पढ़ लिया, लेकिन विज्ञान तो एक्सपेरिमेंटली आपके सामने दिखना भी चाहिए, और यहाँ पे बोल भी रहे हैं प्रत्यक्ष है। तो जब हम ये सब चीजें, इस तरह के श्लोक जब हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली में प्रैक्टिस करते हैं तो हम इन चीजों को फील नहीं कर बहुत अच्छा लगता है क्लास में सुनना कि भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है। बहुत बहुत अच्छा लगता है सुनना श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। हम्म, जो श्रीमद् भागवतम पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ये सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। लेकिन जब हम खुद पर्सनली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ये हम फील ही नहीं कर पाते। भगवान कह रहे, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। मैंने अपने नामों में अपनी पूरी शक्ति डाल दी है, और हमें नाम करते समय, नाम का जप करते समय रुचि ही नहीं आती है। हमारा मन इधर उधर भागता है, हमें बोर लगता है, और कई बार लगता है कि अभी हम बस करें और दूसरी चीजें करें, जल्दी से 16 माला खत्म हो जाए। जब हम खुद से इंडिविजुअली भागवतम पढ़ने बैठते हैं तो कई बार बोर हो जाते हैं, नींद आ जाती है, तो एक आध दो श्लोक पढ़ के रख देते हैं, ताकि बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिया, मतलब कह सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं रोज। तो हम लोग जो है डायरेक्टली फील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो श्लोक है ये हमें हेल्प करता है कि किस तरह से हम अपनी पर्सनल लाइफ में जो है इन चीजों को फील कर सके। हम लोग भक्तों के संग में रहते तो हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि हर समय हम लोग भक्तों के संग में होंगे। हम्म, ऑफिस में होते हैं, घर में होते हैं, और भी कई बार अलग अलग जगहों पे होते हैं जहाँ पे जरूरी नहीं हमेशा भक्त साथ में होंगे। अब जब खुद भी अकेले में हो तभी भी हम भगवान को किस तरह से उनको फील कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को, ये जो है हमें यहाँ पे समझना होगा। तो इसको समझने के लिए पहला चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो फील करने का तरीका क्या है। हम्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भगवान की प्रेजेंस को समझने का तरीका क्या है, किस तरीके से भगवान की प्रेजेंस को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम अपने अनुभवों के बेस पे भगवान को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। मेरे को भक्ति में कुछ साल हो सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो सकते हैं। क्या मैं क्या मेरा अनुभव सफिशिएंट है भगवान को समझने के लिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या मैं रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से फ्री होके इससे ऊपर उठ चुका हूँ, कि भगवान जो है मुझे अपने आप को रिवील करके देंगे सामने। तो इन तो हमें कहीं ना कहीं समझना होगा कि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं आए हैं कि हम अपने अनुभवों के बेस पे भगवान को समझ सके। ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम बहुत एलिवेटेड स्टेज में आ चुके हैं भक्ति के, तब दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एज लॉन्ग एज अभी तक हम लोग एलिवेट नहीं हुए हैं, तब तक ये करना पॉसिबल नहीं है।
लेकिन भक्ति तो साक्षात्कार के ऊपर बेस्ड है। भक्ति तो अनुभवों के ऊपर बेस्ड है, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम अपना अनुभव, अपना जो साक्षात्कार है, वो कहाँ पे आधारित है? अभी तो नहीं आया साक्षात्कार। आप अगर साक्षात्कार थोड़ा बहुत आया है तो इट इज हेल्पिंग अस टू ग्रो, जितना थोड़ा सा लेवल से ऊपर उठने में मदद कर रहा है। लेकिन अब जब हमें आगे बढ़ना है, पूरा भक्ति में एडवांस होना है, तो हम अपना साक्षात्कार कहाँ पे बनाएं? जैसे अगर हमें मुंबई से दिल्ली जाना है, तो हमारी कैपेसिटी तो ऐसी है कि हम मुंबई से दिल्ली पैदल जा सकते हैं, तो वो एक तरीका है। लेकिन लेकिन अगर हमें कहा गया कि भाई मुंबई से दिल्ली 2 घंटे में पहुंचना है, तो प्लेन से ही जाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें अपनी, हम जो है केवल अपनी शक्ति पे डिपेंड नहीं कर सकते पैदल चलने वाली मुंबई से दिल्ली 2 घंटे पहुंचने पे। हमें जो है एरोप्लेन की शक्ति पे डिपेंड करना पड़ेगा मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए 2 घंटे में। वैसे ही जो है हमारे पास जो है ये जो मनुष्य जीवन है, ये कभी भी खत्म हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कोई कितनी एज का है, कौन स्वस्थ है कौन अस्वस्थ है, कौन बहुत सुखी है कौन बहुत दुखी है। कभी भी मृत्यु आ जाएगी। हम हमारी अगली मृत्यु आने से पहले हमें जो है परफेक्शन की स्टेज पे पहुंचना है। हम्म, तो हम यहाँ तो चलो मालूम है मुंबई से दिल्ली 2 घंटे में पहुंचना है, हमें अगले 2 घंटे का नहीं मालूम यहाँ पे पड़ रहा कि क्या होने वाला है जीवन में हमारे। तो क्या हम अपनी शक्ति के बेस पे अपने अनुभवों को आधार कर सकते हैं? वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ये तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम अपनी शक्ति पे डिपेंड करेंगे, और उसके उसमें भी भगवान अधोक्षज हो गए। चलो हम अपने अनुभवों पे बेस करने का प्रयास कर भी लेंगे, तो उसमें भगवान ने बोल दिया मैं अधोक्षज हूँ। अधः कृता अक्षज ज्ञानमिति यत्र अधोक्षज। मैं जो है तुम्हारे खुद के अनुभवों के ऊपर मैं पकड़ नहीं पाओगे मुझे। भगवान वहां पे भी बोल दिया तो और भी मुश्किल हो गया। ये तो मुंबई से टिम्बकटू जाने की बात हो गई। प्रॉब्लम ये है कि टिम्बकटू कहाँ पे है ये भी किसी को नहीं मालूम है, बस जाना है। तो वो भी बहुत मुश्किल कहानी हो गई। हम अपने अनुभवों के बेस पे पहुंच भी नहीं पाए। इसीलिए सबसे बेस्ट चीज है कि अपने भक्ति के अनुभवों को अपने गुरु के अनुभवों पे बेस करने का प्रयास करें। अपने भक्ति के अनुभवों को अपने गुरु के अनुभवों के ऊपर बेस करने का प्रयास करें। ठीक है, मैं एक कंडीशन सोल हूँ, मेरे गुरु तो कंडीशन सोल नहीं है। मेरी भक्ति लिमिटेड है, मैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण से भरा हुआ हूँ। मेरे गुरु तो नहीं भरे हुए रजोगुण तमोगुण सतोगुण से, वो तो इन सब से पूरी तरह से मुक्त है। मेरे को रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन मेरे गुरु को तो रियलाइजेशन है। तो हमें अपने गुरु के अनुभवों पे अपने अनुभवों को आधार करने का प्रयास करना चाहिए। और जब आप इस तरह से प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका रियलाइजेशन आने लगेंगे, और आप भक्ति में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हम्म, जैसे अभी हमने हरि नाम की बात करी। ठीक है, मेरा हरि नाम में रुचि नहीं है। मुझे हरि नाम में टेस्ट नहीं आता है। लेकिन महाराष्ट्र बोलते हैं होली नेम इज वेरी स्वीट। महाराष्ट्र तो कितनी बार बोलते हैं द होली नेम इज वेरी स्वीट। मतलब उनको फील होता होगा ना होली नेम इज वेरी स्वीट, तभी तो इतने 60 साल से कर रहे हैं होली नेम। तो उनको तो अनुभव हो रहा है। तो भले ही मुझे अनुभव नहीं हो रहा है होली नेम इज वेरी स्वीट, क्योंकि मेरे गुरु को अनुभव हो रहा है होली नेम इज वेरी स्वीट, देयरफॉर होली नेम इज वेरी स्वीट। फिर आगे गुरु क्या बोल रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं फील हो रहा है होली नेम इज वेरी स्वीट? क्योंकि अविद्या की बीमारी है। कई बार महाराज अपने लेक्चर्स में आपने सुना होगा,
बोलते हैं कि अविद्या की बीमारी के कारण हमें फील नहीं होता है कि होली नेम बहुत स्वीट है। और फिर उसके बाद महाराज बहुत सारे अपने लेक्चर्स में एग्जाम्पल देते हैं जॉन्डिस का, कि जब जॉन्डिस हो जाता है तो मीठा भी कड़वा लगता है। तो उसका जो जॉन्डिस का सोल्यूशन क्या है? जब हम गन्ने का जूस पिलाते हैं तो शुरू में कड़वा लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसको पीते जाएंगे वो मीठा लगने लग जाएगा। तो महाराज ने हमारा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बता दिया कि क्यों नहीं समझ पा रहे, अविद्या की बीमारी है। फिर महाराज बताते हैं कि फिर होली नेम में फिर टेस्ट कैसे आएगा? जप करने से। जितना जप करोगे उतना आपका होली नेम में टेस्ट आएगा। कई बार आपने सुना होगा महाराज के लेक्चर में, रीडिंग में टेस्ट कैसे आएगा? रीडिंग करने से। होली नेम में टेस्ट कैसे आएगा? जप करने से। तो आज भले ही मेरे को जप करते समय ये होली नेम में टेस्ट नहीं आ रहा है, बोर लग रहा है, कड़वापन लग रहा है, लेकिन मेरी अविद्या की जो बीमारी है उसका सोल्यूशन क्या है? होली नेम। तो आज की डेट में भले ही मुझे कितना भी दिक्कत क्यों ना आए जप करने में, लेकिन मुझे जप करना है। क्या सिर्फ 16 माला तक जप करना है? नहीं, और बढ़ा के जप करना है, और बढ़ा के जप करना है, प्रैक्टिस करना है, जप करने का प्रैक्टिस करना है। हम्म, आएगी। लेकिन यदि आपने जब बढ़ा दिया 16 माला के ऊपर, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका जप में रुचि बढ़ने लगेगी। फिर उत्सुकता आएगी, कर लो एक और माला, कर लो एक और माला, कर लो। और ऑटोमेटिकली जो है बाकी चीजों में से जो है मन आपका हटने लगेगा। ये होगा, करके देखिए। आप 3 दिन करके देखिए, चौथे दिन आपको असर दिखने लग जाए, गारंटेड। क्योंकि आप अपने अनुभवों को अपने गुरु के अनुभवों पे बेस करके आगे बढ़ रहे हैं। इससे आप जो है मुंबई से दिल्ली पैदल ही जाएंगे। आप जो है सुपरसोनिक प्लेन में बैठ के जाएंगे, जो 2 घंटे भी नहीं लेगा, आपको आधे घंटे में मुंबई से दिल्ली पहुंचा देगा, क्योंकि आपके गुरु बहुत हाई स्पीड पे चल रहे हैं। तो दिस इज द वे। अपना रियलाइजेशन को, भले ही हम कंडीशन क्यों नहीं है, हम भले ही कंडीशन सोल क्यों नहीं हो, लेकिन हम लोग जो है एक, क्योंकि लिबरेटेड पर्सनालिटी से कनेक्टेड है, जो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित है, उनसे कनेक्टेड है। तो लिबरेट, तो कंडीशन सोल होने के बाद भी हमारा हमारा जो है प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो जाए। इसके लिए हमें गुरु के ऊपर श्रद्धा चाहिए, गुरु के ऊपर विश्वास चाहिए, गुरु के निर्देशों को जो है पालन करने की इच्छा रखनी होगी। उनके लेक्चर को ध्यान से सुनने का प्रयास करना होगा। कई बार महाराज जब लेक्चर देते हैं तो बहुत सिंपल उनके वर्ड लेक्चर्स लगते हैं, बहुत सिंपल। वो मेरे को भी जो है कई बार ऐसा लगा कि महाराज के लेक्चर बहुत सिंपल हो रहे हैं। तो मतलब कई बार मैं भी उसमें से बहुत सारे वर्ड्स जो है छोड़ दिया। लेकिन अभी रिसेंटली मैं भी ये चीज चालू किया कि थोड़ा सा और महाराज के लेक्चर को ध्यान से सुनने का कोशिश करो, बहुत ध्यान से सुनने का कोशिश करो। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आई एम शेयरिंग, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया मैंने। तो जब महाराज का अभी ये संडे को जब महाराज ने लेक्चर दिया, तो मैंने कहा कि ठीक है, इस बार मैं महाराज के लेक्चर में अपने लेवल पे बहुत ध्यान से बैठूंगा सुनने के लिए। हम्म। और इस लेक्चर के बीच में मैं कहीं और दूसरी जगह पे दिमाग नहीं लगाऊंगा, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, सिर्फ फोकस करूंगा महाराज के लेक्चर को सुनने का। और यूट्यूब पे सुन रहा था मैं,
लाइव लेक्चर ना, तो मैं बार बार रिवाइंड करके, कुछ अगर वर्ड्स में से छूट जा रहे हैं तो वही रिवाइंड कर करके बार बार सुन रहा था। एंड आई वॉज नोटिंग द थिंग्स कि महाराज वहां पे लेक्चर में क्या बोल रहे हैं। उसको मैं पकड़ रहा था। और मैंने इस तरह से सुनने के बाद ये चीज पाया कि जो महाराज का लेक्चर था उसमें क्या सुंदर उन्होंने इतना डीप और हेवी पॉइंट्स उसमें कवर किए थे। आई वॉज शॉक्ड। एक्सटर्नली ऐसे सुनने पे लग रहा था कि बहुत सिंपल वही पॉइंट्स बोल रहे हैं महाराज जो रिपीटेड है। लेकिन महाराज ने बहुत सटल वे में बहुत सारे जो है इश्यूज को जो वहां पे एड्रेस किया था। आपको मैं वहाँ उस लेक्चर के एक बार नोट्स दिखाता हूँ। तो मैं उसके ऊपर फिर एक एक पॉइंट के ऊपर फिर नोट्स बनाया बैठ के लेक्चर में, तो महाराज किस तरह से हर एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं। और फिर और ये लेक्चर जो है मैं सुना, हर एक पॉइंट को मैंने नोट किया, समझा क्या बोल रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जब हर एक पॉइंट को इस तरह से महाराज के लेक्चर को सुना, भले ये लेक्चर मैंने संडे को सुना एक बार, ये लेक्चर में जो महाराज के वर्ड्स हैं अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, क्या बोला महाराज ने, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला। मतलब अगर आपने श्रवण किया तो आपका विष्णु स्मरण। हरी बोल प्रभु जी, प्लीज शेयर सम पॉइंट। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, तो प्रभु जी प्लीज हाँ शेयर सम पॉइंट। हाँ, तो मतलब अगर आपने श्रवण किया तो ऑटोमेटिकली आपका जो है स्मरण बढ़ेगा, नेचुरली बढ़ेगा। और अगर आपका जो है श्रवण करने के बाद स्मरण नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है ध्यान से सुना ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हमने ध्यान से सुना ही नहीं। तो ये जो है हम लोग एक टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर श्रवण करने के बाद स्मरण बढ़ रहा है तो मतलब हमने सुना। और यही चीज जो है तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय में जो है विदुर जी बोलते हैं मित्र मुनि के सामने कि जब हम गुरु से सुने तो बहुत श्रम के साथ जो है श्रवण करना चाहिए। मतलब वी शुड पुट हार्ड लेबर, ये विदुर जी के वर्ड है, टू हियर अटेंटिवली फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसे नहीं कि बस लेक्चर लगा दिया और बैठ गए और सुन लिया और लेक्चर कंप्लीट हो गया, 1 घंटे के बाद उठ गए। ऐसा नहीं। वी शुड पुट एफर्ट्स टू हियर द लेक्चर अटेंटिवली। जब हम इस तरह से करेंगे तो उसमें उसमें जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है स्मरण बढ़ेगा। हम्म। सोचो भागवतम का स्मरण बढ़ने लग गया। हम्म। महाराज के वर्ड्स जो है आपको स्मरण में आने लग गए। कितना प्यूरिफिकेशन होगा, कितना प्यूरिफिकेशन होगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपना रियलाइजेशन बढ़ाने का। क्योंकि हमारे पास और कुछ तो नहीं है। हम्म, हमारे पास क्या है बताइए? बाकी जो कुछ भी है वो सब तो टेम्पररी है, टाइम के साथ खत्म ही हो जाएगा। हम्म, शरीर भी खत्म हो जाएगा, नाम भी खत्म हो जाएगा, फैमिली भी खत्म हो जाएगी, सब चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने अपने गुरु का कुछ सेवा कर लिया, उनके इंस्ट्रक्शन का पालन कर लिया, ये हमें एटर्नली बेनिफिट देने वाला है, एटर्नली बेनिफिट देने वाला है। और भगवान जो है इस चीज को बहुत जल्दी एक्नॉलेज कर देंगे, बहुत जल्दी एक्नॉलेज करते हैं। क्यों? अब आप सोचो, एक सड़क पे आप चल रहे हैं, एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को आपने पत्थर मार दिया, कुत्ता भाग के आएगा आपको काटने के लिए? जान लगा देगा वो अपनी, आपको पकड़ने के लिए। यस। तो एक सड़क का कुत्ता अपने पिल्ले को बचाने के लिए इतना कुछ कर सकता है। हम्म? तो आप सोचिए जब भगवान देखेंगे कि इसका संबंध मेरे से है, इसका संबंध मेरे शुद्ध भक्त से है, भगवान क्या नहीं कर देंगे? क्या नहीं कर देंगे, क्या नहीं कर सकते। और यहाँ तो कंट्रोल भी भगवान के हाथ में है।
यहाँ तो दोनों पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी भगवान ने बनाए हैं, माया के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी भगवान ने बनाए हैं। तो किधर से हार होगी? कहीं से हार नहीं होगी। तो बस हमें जो है अपने इस संबंध को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करना। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद मिले, गुरु महाराज मिले, बहुत फॉर्चुनेट है हम। इतना बड़ा फॉर्चून प्रैक्टिकली मिलना असंभव है। हम्म, कितना बड़ा फॉर्चून हो गया। हम्म, हम लोग उस युग में आए जिस साइकिल में ही भगवान कृष्ण खुद ही आ गए। हम लोग उस युग में आए जिसमें चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण है, वो ही खुद उठ के आ गए। हम्म, हम लोग उस युग में आए जहाँ पे शिला प्रभुपाद आए, उस युग में आए जिसमें वे महाराज आए। तो कंटिन्यूअसली हम उस युग में आए जहाँ हमेशा ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। हमेशा ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। हम लोगों का मोटिवेशन क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। हम्म? भक्ति का प्रचार करने का प्रयास किया तो ज्यादा प्रचार नहीं हो रहा। हम्म? ऑफिस में जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई हमें छोड़ के चला गया, डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन कोई साथ में रह भी गया, पैसा आ भी गया, फैमिली बन भी गई, 4 प्रमोशन भी हो गए नौकरी में, बिजनेस बहुत बहुत अच्छा बढ़ गया, फिर सब चीजें टेम्पररी है। फिर सब चीजें टेम्पररी थी। एट द एंड वो उसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं रहने वाली जो साथ में आगे हमें हेल्प करेगी। लेकिन ये जो हमें मौका मिला है इतना भाग्यशाली बनने का, इस मौके को खो दिया तो बहुत बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने अनुभवों को अपने गुरु के अनुभवों पे बेस करें। उससे क्या होगा, बहुत जल्दी हमारे जो रियलाइजेशंस हैं वो स्ट्रांग बनेंगे। और ये चीज इसके अलावा कोई प्रैक्टिकली सोल्यूशन भी नहीं है। जैसे आपने बोला, भजन सुना होगा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। हम्म, उसमें एक बहुत सुंदर एक लाइन आती है, ललिता विशाखा आदि जथा सखी वृंदा, आज्ञा आज्ञा पाइबो करीब सेवा चरणार विंदा, ऐसे करके एक लाइन आती है। जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं कि ललिता विशाखा आदि सखियों से आज्ञा लेके मैं सेवा कर। ऐसे नहीं कि वो कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट जाके राधा कृष्ण की गोद में बैठ जाऊंगा। वो क्या कह रहे हैं कि मैं ललिता विशाखा आदि सखियों से आज्ञा लेके उनके अनुगतों के सेवा कर, मतलब गोलोक में जाके भी अनुगतों की सेवा कर। तो मतलब जो हम लोग सेवाएं करने वाले हैं वो तो अनुगत होके ही करना है। तो क्यों ना हम अपने गुरु के अनुगत हो जाएं। फिर आप जब तुलसी आरती गाते हैं तो उसमें क्या बोल रहे हैं? सेवा अधिकार दीजिए करो निज दासी। हम तुलसी महारानी से क्या कह रहे हैं कि आप मुझे सेवा करने का अधिकार दीजिए। थोड़ा सा इस पे मेडिटेट करके देखिए, सेवा करने का अधिकार मांग रहे हैं, बिना अधिकार के सेवा नहीं कर सकते क्या? सोचिए, जैसे आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, जैसे अमेजोन, मैं अमेजोन में काम करता हूँ। तो अगर जब तक मैं अमेजोन का एक अधिकृत एम्प्लॉय हूँ तो मैं उनके ऑफिस में जाके काम कर सकता हूँ और मुझे को उसका रिजल्ट मिलेगा। जिस दिन मैं अमेजोन से अलग हो जाऊंगा, उस दिन मेरा जो वहां पे काम करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। और फिर जो है मेरे को वहां पे मैं कुछ भी वहां के लिए कर लूंगा, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिलना, क्योंकि अब मेरा जो काम करने का जो अधिकार था वो खत्म हो गया। मेरा जो अधिकार है वो छीन लिया गया है, ले लिया गया है। अब
मैं वहां पे कुछ भी करूंगा तो मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे अधिकार दिया गया था वहां पे, यहाँ तक कि मेरे को उनके ऑफिस में एंटर करने का भी वो अलाउ नहीं करेंगे। 7 साल में वहां पे उनके लिए काम किया, दिन रात काम किया। अब आज जॉब छोड़ा मैंने, कल मेरे को उनके ऑफिस में एंटर करने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। सेवा अधिकार दीजिए करो रे जरा। तो सोचिए, एक भौतिक जगत में सेवा करने के लिए हमें अधिकार चाहिए। वो मेरे से पूछेंगे तुम्हारा मैनेजर कौन है, तुम किसके अनुगत सेवा कर जॉब कर रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट में कर रहे हो, तब तो वो मेरे को अंदर घुसने का अधिकार देंगे। ये भौतिक जगत के लोग जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से बंधे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बने हुए हैं, ऐसे लोगों के यहाँ पे काम करने के लिए मुझे अधिकार चाहिए, मुझे किसी के अनुगत होना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, जहाँ पे हम लोग दासानुदास की परंपरा में आ रहे हैं, वहां पे सेवा करने के लिए क्या अधिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी? हम्म? ऐ निवेदन धर सखी अनुगत कर। सखी राधा रानी जो सखी है, उसके अनुगत होने के लिए हमें अधिकार, सेवा अधिकार दीजिए। सेवा के अधिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह अधिकार कौन देगा? गुरु देंगे। हम्म? गुरु ने हमें अधिकार दिया हरे नाम का जप करने का, हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा दे गए। गुरु ने हमें अधिकार दिया विग्रहों की सेवा करने का, गायत्री मंत्र में दीक्षा देके। हम्म, तो गुरु हमें अधिकार दे रहे हैं यहाँ पे सेवा करने का। जो है हर चीज गुरु की की जो है के द्वारा दिए गए अधिकार से, उनकी आज्ञा से हो रही है। तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है कर पाना। हम लोग, क्योंकि भक्ति में जनरली रिजल्ट ऐसे दिखता नहीं है ना। अब आप ऑफिस जाएंगे तो ठीक है, आपको पैसा आएगा हर महीने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। भक्ति में ऐसा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति के अकर्म है। अकर्म का मतलब क्या होता है? जैसे कर्म विकर्म अकर्म हमने पढ़ा भगवत गीता में। अकर्म का मतलब क्या होता है? जिसका आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। हम्म? जिसका आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो भक्ति आप करोगे, आपको ऐसे रिजल्ट नहीं दिखेगा कि हर महीने कुछ ना कुछ क्रेडिट हो रहा है आपका अकाउंट। ऐसे पता नहीं चलेगा। तो वैसे ही अगर हम लोग भक्ति में कुछ गलत भी कर रहे हैं तो भी पता नहीं चलेगा। अगर हम लोग भक्ति में कुछ गलत करें तो भी पता नहीं चलेगा। हमें लगता तो रहेगा सालों साल हम लोग अच्छा कर रहे थे, लोग हमें रिस्पेक्ट भी दे रहे थे, फॉलोअर्स भी बन रहे थे। हमने बड़ी बड़ी क्लासेस भी दे दी, ऑल्टर में जाके आरती भी कर दी, सब कुछ कर दिया, बड़े भक्त भी बन गए, रोज राजभोग भी खा लिया। बट क्या हुआ? पता ही नहीं चला कि हम लोग सही डायरेक्शन में थे भी या नहीं थे। कैसे हुआ? जब तक हमने एक गुरु का आश्रय नहीं लिया। जैसे बैंगलोर में ही आप देखिए, बैंगलोर में जो है ऋत्विक कितना बड़ा प्रचार कर रहे हैं, कितने बड़े लेवल पे अक्षय पात्र ये सब लोग प्रचार कर रहे हैं। तो क्या प्रभुपाद जी खुश हो जा रहे हैं? क्या भगवान खुश हो जा रहे हैं उससे? प्रभुपाद आए गुरु परंपरा को स्थापित करने के लिए, और यहाँ पे गुरु परंपरा भी तोड़ दिया गया उनके इमीडिएट बाद। तो प्रभुपाद यहाँ पे खुश हो जाएंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, खुश हो गए। ठीक है, तुमने इतना प्रचार कर दिया, इतने फंड रेजिंग कर दिया, बड़ा बड़ा मंदिर बना दिया, खुश हो गए प्रभुपाद। हम्म। तो समझ नहीं आएगा कि हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति अकर्म है, पता ही नहीं चलेगा। इससे बहुत जरूरी है गुरु के अनुगत होके भक्ति करें, उनके अनुभवों पे अपने अनुभवों को बेस करने का प्रयास करें। तब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है सब आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं, रियलाइजेशंस हैं, वो परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे आज जैसे आपके रियलाइजेशंस परफेक्ट होंगे,
आप भक्ति में और आगे बढ़ पाएंगे। आप भक्ति में और आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था। और जस्ट 2 मिनट और आई जस्ट टेक। आज रामानंद राय का जो है डिसअपियरेंस डे है। तो जब चैतन्य चरितमृत में जो है रामानंद राय का जो है कन्वर्सेशन करते हैं, और ये कन्वर्सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे महाप्रभु जो है रामानंद राय से प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद राय आंसर कर रहे हैं। क्यों महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे, रामानंद राय से आंसर ले रहे हैं? क्योंकि इसका सिद्धांत वही है जो कि भगवत गीता का सिद्धांत है। कौन ते प्रति जाना ही नाम में भक्ति प्रणश्यति। कुंती के पुत्र अर्जुन, तुम जाके डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हम्म? और वही कुंती का पुत्र अर्जुन जो है रामानंद राय के रूप में यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं, और उन्हीं के मुख से जो है भगवान निकलवा रहे हैं सारा सिद्धांत। और जो सिद्धांत यहाँ पे रामानंद राय बोलते हैं, वो सिद्धांत जो है अटल हो जाता है। हम्म? जिस तरह से कौन्ते प्रति जाने नामे भक्ति प्रणश्यति की बात भगवान ने अर्जुन के मुख से निकलवा के अटल करा दी, वैसे चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के मुख से ये सब निकलवा के अटल करा दिया। इसलिए ये जो कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। हम्म? तो इसमें जो है कन्वर्सेशन में आप देखेंगे कि कई सारे जो है प्रश्न ऐसे थे जहाँ पे महाप्रभु कहते नहीं, और बताओ और बताओ और बताओ। फिर जो है अभी रामानंद राय एक बार में सही आंसर नहीं देते हैं। पहले कुछ कुछ बताते हैं, फिर महाप्रभु मना करते हैं, फिर बताते हैं, फिर मना करते हैं, फिर फाइनली जो है सही आंसर देते हैं वो, और फिर महाप्रभु उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट उन्होंने 1-to-1 क्वेश्चन आंसर चल रहा था। और उसका भी रीजन ये है कि महाप्रभु जो है बाकी के जो अल्टरनेट सॉल्यूशंस हो सकते थे उन सबको एलिमिनेट कराना चाहते हैं। लाइफ का जो है हाईएस्ट गोल क्या है? तो अगर इसका आंसर वो डायरेक्ट कह देते कि भगवत प्रेम, तो इट में अपीयर कि हाँ, भगवत प्रेम में भी वन ऑफ द आंसर्स, देयर कैन बी अदर आंसर्स, उसमें से रामानंद राय ने भगवत प्रेम बोला। लेकिन वहां पे जो है वो पहले बोले वर्ण आश्रम को प्रॉपर पालन करो, ये करो, वो करो, ये करो, ये करो। महाप्रभु उसको काटते चले गए। दैट मीन्स ये चीजें तो में नहीं है परफेक्शन। परफेक्शन क्या है? कृष्ण प्रेम। तो फाइनल कंफर्मेशन देने के लिए जो है इस तरह का एक लंबा कन्वर्सेशन चला। तो मैं एक बार बस शॉर्ट में एक बार उस पूरे कन्वर्सेशन को समराइज कर देता हूँ, एंड यू मे ऑल रीड इफ यू हैव टाइम। तो महाप्रभु ने उनसे प्रश्न पूछा रामानंद राय से, सबसे बेस्ट जो है विद्या क्या है, एडुकेशन क्या है, व्हाट इज द बेस्ट एडुकेशन? तो रामानंद राय ने फाइनल आंसर क्या दिया? ये जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान। फिर उसके बाद रामानंद राय ने से प्रश्न पूछा गया कि एक जीव के लिए जो है बेस्ट ऑक्यूपेशन क्या है? तो फाइनल आंसर रामानंद राय ने दिया कि भगवान का दास बनना, बिकम द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। फिर पूछा कि सबसे बड़ी वेल्थ क्या है, व्हाट इज द सुप्रीम वेल्थ? तो उन्होंने क्या फाइनल आंसर दिया? लव ऑफ राधा कृष्ण। राधा कृष्ण प्रेम जो है फाइनल वेल्थ है। फिर पूछा महाप्रभु ने सबसे बड़े दुख का कारण क्या है, अप्रसन्नता का कारण क्या है? तो रामानंद राय बोले कि सबसे बड़ी अप्रसन्नता का कारण है कि भक्तों के संग से दूर हटना। महाराज भी इधर बहुत फोकस करते हैं, जो भी व्यक्ति भक्तों के संग से दूर जाता है तो महाराज को बहुत दुख होता है। अगर कोई भी भक्तों के संग से दूर जाता है, भले ही हमारा फॉल डाउन ही क्यों ना हो जाए, भले हमें भक्ति के पद से हम लोग ऊपर नीचे भी क्यों ना हो जाए, लेकिन महाराज बोलते हैं कि भक्तों के संग में बने रहो, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन भक्तों के संग में बने रहो, भले ही भक्तों में दोष देख रहे हैं हजार, डिस्कस कर लो, बात कर लो, लेकिन भक्तों का संग मत छोड़ो।
फिर पूछे कि सबसे बड़ी मुक्ति क्या है। रामानंद राय ने क्या बोला? सबसे बड़ी मुक्ति है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। फिर सबसे सुंदर गीत क्या है? तो रामानंद राय क्या बोले? वो बोले कि वो गीत जो कि राधा कृष्ण का गुणगान करे, वो गीत जो है सबसे हाईएस्ट है। फिर बोले कि सबसे शुभ कार्य क्या है, सभी जीवों के लिए सबसे शुभ कार्य क्या है? तो रामानंद राय ने आंसर क्या दिया कि भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का गायन करना और उसकी चर्चा करना, ये सबसे शुभ कार्य है। फिर उसके बाद पूछा कि एक जीव को किस चीज के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। तो रामानंद राय बोले कि राधा कृष्ण के चरण कमलों के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। फिर पूछे महाप्रभु कहाँ रहना चाहिए, जीव को कहाँ रहना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि उस स्थान पे रहना चाहिए जहां पर राधा कृष्ण ने लीलाएं करी हैं, उस स्थान पे जाके रहना चाहिए। हम्म। फिर उन्होंने पूछा सबसे बेस्ट चीज क्या है सुनने में, सुनने श्रवण करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? तो वो बेस्ट चीज है सुनने में जो कि राधा और कृष्ण का के बारे में हमें बताए, वो नॉलेज जो हमें राधा कृष्ण के बारे में बताए, वो चीज है बेस्ट सुनने में। फिर उन्होंने पूछा सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई करने वाली कौन सी चीज है? तो उन्होंने बोला राधा कृष्ण को ग्लोरीफाई करना ही द बेस्ट चीज है। इन आंसर्स में जो है रामानंद राय ने और भी ऑप्शंस बोले थे शुरू शुरू में, लेकिन महाप्रभु उनको काटते चलेगा, तो ये नहीं, और बताओ और बताओ और बताओ, दैट मीन्स वो ऑप्शंस बेस्ट नहीं है, वो फाइनल गोल नहीं है। फाइनल गोल है समहाउ और दी अदर अपने आप को भगवान की भक्ति में सिचुएट करना। और हमारे गुरु ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान की भक्ति में सिचुएट कर दिया है, वो भगवान के नित्य संगी हैं। और ये हमारे लिए बहुत फॉर्चून की बात है कि हमारे एक ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन गोलोक से है। तो क्योंकि हमारा ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन गोलोक से है, तो हम बहुत फॉर्चुनेट हुए हैं। और इस फॉर्चून को जो हम ना छोड़ें, जो गुरु ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसका पालन करने का प्रयास करें, बाकी जो है गुरु अपने आप टेक केयर कर लेंगे। यही एकमात्र रियलाइजेशन है जो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे हम लोग एडवांस होंगे भक्ति में, स्वमेव सुरत्यदा, जैसे जैसे सेवा करेंगे अपने आप को भगवान प्रकाशित करते चले जाएंगे। यहाँ रोकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।